हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक नंबर। कुछ दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो सुनो, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास। किसका? भारत का। और हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी आई थिंक, हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपन ने बंद करवा दिया था। अपन ने मतलब महात्मा गांधी जी ने बंद करवा था, लेकिन अपन ने पढ़ लिया था उसको। ठीक है, आज की कहानी क्या? अच्छा, बोर्ड पे तो कुछ नहीं लिखा है, क्या पढ़ा होगा आज? सुनो, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं लुसेंट के हिसाब से चल रहा हूँ ना, जैसा लुसेंट में लिखा वैसा हम पढ़ रहे हैं। देखो, अब पढ़ेंगे अपन स्वराज पार्टी। क्या पढ़ेंगे? स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी के बाद अपन पढ़ेंगे, इसके बाद स्वराज पार्टी होगी। स्वराज पार्टी के बाद पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, जैसे बुक में लिखा वैसे मैं लिख देता हूं एक बार ना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट। क्या है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद हम पढ़ने वाले इसमें चलो ठीक है, लाहौर सेशन। हमारे इंपॉर्टेंट क्या है? लाहौर सेशन। चलो अब इतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं। टाइम मिलता रहो, वक्त मिलता रहो, अपन वक्त का नाजायज फायदा उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करें। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बाद पढ़ेंगे अपन लोग क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के बाद पढ़ेंगे लाहौर सेशन। इसके बाद हो सकता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें स्वराज पार्टी से। चलो, क्या है स्वराज पार्टी, क्यों बनी और इसका बनने का उद्देश्य क्या था? सुनो, क्या हुआ था जब महात्मा गांधी जी ने क्या करा भैया? 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई थी, चोरी चोरा। और चोरी घटना की वजह से महात्मा गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पे क्या हुआ था? वायलेंस। उसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने निर्णय लिया कि भैया अब मैं इस असहयोग आंदोलन को बंद करूंगा, और उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया कुछ ही दिनों बाद, 12 फरवरी के आसपास। ठीक है, लेकिन कुछ लीडर ऐसे थे कांग्रेस के जो इस फैसले से खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि महात्मा गांधी जी, जब आपका आंदोलन बिल्कुल पिक पे पहुंच चुका था, आपने उस समय बंद कर दिया, तो इससे कहने की जनता के बीच एक असंतुष्ट मतलब होता है असंतुष्टि होगी, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे बेचारे, उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने मिलकर बढ़िया प्लान बनाया। प्लान किसने मिलकर बनाया? तो सीआर दास, सामने कौन आते हैं? सीआर दास आते हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और एक और क्यों है अपने? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एनसी केलकर। चलो, इनका मानना यह है कि देखो गांधी जी, आपने वही मूवमेंट बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना है। बोलो भैया क्या करना है? तो कांग्रेस लीडर के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि हमें, अच्छा किसने रखा? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर ने, इन लोगों ने प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सामने कि हमें आने वाले चुनाव में भाग लेना है, और ब्रिटिश जो अंग्रेज है उनका काम होने से रोकना है। मतलब सीधे सीधा हमें क्या चाहिए? प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर, काउंसिल के अंदर। कांग्रेस ने स्टार्टिंग में मना कर दिया। अब इन लोग ने जिद कर ली कि भैया हमें तो करना है, क्योंकि अभी भविष्य में करने वाले थे कुछ महीनों बाद चुनाव। और जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय बोला गया था भाई आपको बॉयकॉट करना है, इलेक्शन का बॉयकॉट करना था। लेकिन इन लोगों ने बोला कि नहीं भैया, हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें करना है, इलेक्शन लड़ना है। ठीक है भैया, लड़ो आप अपने हिसाब से। तो ये अपने हिसाब से आते हैं, और 1923 को क्या बना लेते हैं? खुद की पार्टी जिसका नाम है स्वराज पार्टी।
अच्छा, किसका गठन कर देते हैं? ये स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। सर बने क्यों, क्या उद्देश्य था इनका बनाने का? चलो ठीक है, थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। इनका उद्देश्य सिंपल था। इनका यह मानना था कि देखो हम लोग करेंगे भैया इलेक्शन में पार्टिसिपेट, ठीक है। हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो वहां की विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका काम होने नहीं देंगे। मतलब यदि जैसे मान लीजिए ब्रिटिश ने कोई लॉ पास करा, कोई नियम कोई बिल पास करना चाहती है, कोई लॉ बनाना चाहती है, तो उस पर हम लोग कहीं ना कहीं रेसिस्ट करेंगे, उसको रोकेंगे, कोई काम ही नहीं होने देंगे हम लोग। इनका बढ़िया प्लान था। वो क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, कितने सीट पर? 145 सीट पर, जिसमें से 45 सीट इनके पास आ जाती है बिल्कुल क्लियर बहुमत के साथ। जी हाँ, 45 सीट। और सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है बंगाल में। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है, और इनका मेन उद्देश्य था क्या क्या जाना, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है, काम होने नहीं देना है, और हमारी मांगे रखना है अंग्रेजों के सामने। सीधी इनकी मांगे थी, और रखी भी। जैसे भैया पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दो, है ना, ऐसे करके कुछ डिमांडें रखी गई। लेकिन क्या होता है, घटना हो जाती है। कैसी घटना? 1925 में ही शेयरदास की क्या हो जाती है? मृत्यु। जो माना गया कि भैया मुखिया थे स्वराज पार्टी के, जो पूरी स्वराज पार्टी को एक मतलब एक समझ सकते हो एक लीडर की तरह चला रहे थे। लेकिन जब शेयरदास की मृत्यु होती है, उसके बाद तो स्वराज पार्टी बिखर जाती है, और स्वराज पार्टी खुद ही किसको सपोर्ट करने लगती है? ब्रिटिश सरकार को। जिसकी वजह से स्वराज पार्टी के अंदर क्या हो जाता है? विखंडन, मतलब स्वराज पार्टी का होती है टूट जाती है। तो स्वराज पार्टी ने अच्छा विचार किया, लेकिन वो विचार जरा चल नहीं पाया। चलो ठीक है। उधर से ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन वाले अपनी तैयारी में लगे। क्यों? सुनो, क्या लगे ब्रिटेन वाले अपनी तैयारी में? हो क्या रहा था, भारत में उस समय नियम चल रहा था, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यह हम बोलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का अधिनियम। ठीक है, जब भारत में 1919 में अधिनियम आया था, तो जरूरत थी कि भैया इसमें कुछ सुधार किए जाए या इसकी एक समीक्षा की जाए, जरूरी था। तो इसकी समीक्षा करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने, किसने बोल रहा हूं? ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन सरकार ने, कौन सी सरकार थी? टोरी गवर्नमेंट। कौन सी थी? टोरी गवर्नमेंट। टोरी गवर्नमेंट कमीशन बनाता है। क्या बनाता है? कमीशन। ठीक है, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की समीक्षा करने के लिए टोरी गवर्नमेंट क्या बनाती है? कमीशन। उस कमीशन का नाम है क्या? साइमन कमीशन। ऐसा साइमन क्यों रखा? अच्छा था क्या नाम? पंडित जी से पूछा होगा जरूर। ठीक है, नहीं, साइमन कमीशन नाम इसलिए रखा क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, इस कमेटी का चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? साइमन कमीशन। ठीक है भैया, इसमें मेंबर कितने थे? इसमें मेंबर थे टोटल 7। टोटल कितने मेंबर थे इसमें? 7। अच्छा, दिख रहा है सब? चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7। लेकिन किंतु बंधु परंतु सामने ये बात आती है, क्या आपने बोला कि सर 7 मेंबर है, लेकिन ये 7 के साथ कैसे मेंबर है? ब्रिटिश, अंग्रेज थे सबके सब अंग्रेज थे सब। ये तो अच्छी बात है, अंग्रेज थे। कहा कि अच्छी बात, रुको अभी मैंने सस्पेंस खोला ही नहीं है। क्यों? मैंने क्या कहा था? भारत में क्या चल रहा है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भारत के अंदर। तो समीक्षा कहां होगी? भारत में। रिव्यू का होगा? भारत में। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का करेंगे? भारत में। और आ कौन रहा है? अंग्रेज। किसके अंदर संशोधन करने? भारत के अंदर। मतलब बोलो नहीं भैया, आपके घर का रिनोवेशन करना है, लेकिन बाहर का व्यक्ति होगा, आपके घर का कोई व्यक्ति नहीं होगा।
आपको बताओ अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, बोलो मेरी बात। नहीं लगेगा ना। तो ऐसे भैया संविधान के अंदर सुधार करना है और सारा मेंबर कैसे हैं? ब्रिटिश है। बस ये बात कहने के खटक रही थी भारतीयों को। अच्छा नहीं लगा ना यार, तुम हमारे देश में आ रहे हो और सारे के सारे मेंबर कैसे हैं? अंग्रेज। भैया जैसे ये फरवरी 1928 में पहुंचता है, फरवरी 1928 में पहुंचता है, तो एक नारा लगता है। कौन सा? साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ। सर क्यों लगा रहे जबरदस्ती का नारा? काले झंडे दिखाए, भाई साहब नारा लगाया साइमन वापिस जाओ। काहे लगाया? अरे इसलिए लगाया कि भारत में तुम्हें क्या करना है? संवैधानिक सुधार। लेकिन एक भी भारतीय नहीं इसमें, तो चाहे कि भारतीय ना होने के कारण क्या करा? सभी ने नारा लगाया साइमन गो बैक, उसका प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट किसकी लीडरशिप में किया था? लाला लाजपत राय। किसके लीडरशिप में किया था? लाला लाजपत राय। और ऐसा भी माना जाता है कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी थी पुलिस वालों ने, ठीक है, जिसकी वजह से इनके सर में चोट लगने की वजह से इनका देहांत हो गया, या हम कहेंगे देश के लिए क्या हो गए? शहीद। देखो मतलब कितने गिरे हुए लोग हैं यार। पुलिस वालों से ऑर्डर कर दिए हुए लाठीचार्ज करो। एक वो था राजशक्स जनरल डायर, जिसने बेगुनाहों पे क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी। वो इधर ये था, मतलब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई किसकी वजह से? लाठीचार्ज की वजह से। और बदला कौन लेंगे फिर? कौन लेंगे बताओ? भगत सिंह, ठीक है। लेकिन भगत सिंह से गलती हो जाती है। किस मतलब ये शायद सोंडर्स था वो, है ना, नाम याद नहीं आ रहा। सोंडर्स की जगह शायद सोंडर्स मर जाता है, उसके बदले कोई और पुलिस वाला था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे ना, मैं बता दूंगा। तो उसकी जगह सोंडर्स मर जाता है। बस गलती होती है भगत सिंह से। गलती है क्या? वो तो वो भी उसको ही मरना था वो तो। अच्छा ही उसको उड़ा दिया, है ना। फालतू में बेवजह फिर मतलब कॉन्स्पिरेसी बन जाती है कि भगत सिंह की फांसी क्यों रोकी नहीं गई। ये गलत चीज थी ना, मतलब रोकी जानी थी उनके लिए। तो इतने बड़े मतलब लीडर थे, इतना बड़ा रिवोल्यूशन किया उन्होंने, इतने बड़े क्रांति करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की वजह से दबके रह गए ना। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम करके मतलब पूरा देश का नाम रोशन करा था। चलो आते हैं वापस इस पे ना। तो लाला लाजपत राय का बदला कौन लेते हैं? हमारे भगत सिंह जी लेते हैं। फिर बाद में मार्च में उनको क्या हो जाती है? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जाती है, मतलब देश के लिए क्या हो जाते हैं? शहीद। चलो, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया? फरवरी 1928 में आता है। साइमन गो बैक के नारे लगाते हैं। और मेंबर कितने होते? 7 होते हैं। सारे कैसे होते हैं? ब्रिटिश। बोलो कोई बात पक्की होगी कि नहीं होगी? पढ़ोगे तो बात पक्की हो जाएगी, ठीक है। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपके सामने हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट। चलो भैया क्या हुआ? जब साइमन गो बैक के नारे लगाए, ब्रिटिश को भी बुरा लग गया। अरे नहीं यार भाई साहब, तुमने गलत किया हमारे साथ। गलत किया मतलब गलत किया क्यों? तुम नारे कैसे लगाए हमारे? नारा कैसे लगाए? उन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, आप हमारे यहाँ सुधार करने आओ और एक भी भारतीय नहीं है, तो इधर आओ इधर आओ। क्या है? अंग्रेजों ने बोला एक काम करो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। क्या चैलेंज देता हूं? कि एक काम करो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ। तुम बता दो कि तुम्हें क्या सुधार चाहिए। यार सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मतलब सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सभी ने मान लिया, तो बहुत अच्छी बात है। चलो भैया इनको चैलेंज मिल गया। तो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। इसमें जो लीडरशिप थी वो थी मोतीलाल नेहरू जी के हाथ में, और इनके साथ दिया था तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। तो ये नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? मोतीलाल नेहरू जी एंड तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। इनकी मतलब इनकी चेयरमैनशिप में नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि भैया मना के बताओ। सही मतलब कहने के चैलेंज दिया था।
और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हाई जोश में, है ना। कोई डिमांड रखी हुई डोमेस्टिक स्टेटस दिलवा दो, ये सब डिमांड मांग रखी गई थी, लेकिन सब के सब कैंसिल कर दी किसने, कांग्रेस, उसने अपने अंग्रेजों ने, क्राउन ने सबके सब क्या कर दी, कैंसिल। अरे उनने क्या करा, सिर्फ चैलेंज दिया, उनको पता था कि हम तो कुछ एक्सेप्ट करेंगे नहीं, इनको चैलेंज लेने दो। बाद में हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी, तो मुस्लिम लीग ने बोला कि भैया नेहरू रिपोर्ट ने जो मांगे रखी है वो मांगे कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाद में जिन्ना भी लेकर आता है, जिन्ना को बोलते हैं दूर से निकल जाओ, आने ही मत इधर, है ना। नेहरू रिपोर्ट तो फिर भी देख ली होगी, जिन्ना को उधर निकल जाना, इधर मत आना, ये बोल दिया होगा, ठीक है। चलो, तो जिन्ना ने भी अपने पॉइंट रखे थे, जैसे मतलब वो 14 डिमांड थी, 40 डिमांड्स रही थी, एक्सेप्ट नहीं गई, ठीक है। चलो, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन मैं मानता हूं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलो, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझो। हम हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं बोलो। 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त को मनाते हैं हमारा आजादी का दिवस। लेकिन हमने हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्यों चुना, बड़ा सवाल है ना। जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था, तो हमने तारीख 26 जनवरी क्यों चुनी। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। आजा, रीजन क्या है, लाहौर सेशन। क्या है, लाहौर सेशन। अपना जो रीजन है वो है आपका लाहौर सेशन। एक सेकंड से लिखते हैं, रीजन क्या है, लाहौर सेशन। चलो, क्या है लाहौर सेशन, सुनो। देखो क्या हुआ था, अब नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, इससे पहले साइमन कमीशन भारत में आया, लेकिन भारतीयों की सुनी नहीं जा रही, तो भारतीयों ने सोचा कि अब वक्त है यूनिटी दिखाने का, और सामने कौन आते हैं इस यूनिटी को दिखाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो बोलते हैं कि अब हमें भारत में एक यूनिटी दिखाने की जरूरत है। किसको, अंग्रेजों को। हम भी दिखा दें कि हम कौन है, बस। लाहौर सेशन होता है कब, दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का होता है हर साल, पता ही आपको, सेशन होता है अलग अलग जगह पे। तो दिसंबर 1929 में सेशन होता है लाहौर के अंदर। कब होता है, लाहौर के अंदर। फिर क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही, किसके किनारे, रावी नदी के किनारे, किसके किनारे, रावी नदी के किनारे झंडा लहराया जाता है। क्या लहराया जाता है, झंडा, एक फ्लैग लहराया जाता है। साथ साथ सभी को एक शपथ दिलवाई जाती है, कौन सी है, पूर्ण स्वराज दिवस की। पूर्ण स्वराज दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। मतलब पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया गया था, जाता नहीं सॉरी, किया गया था। कब, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। फिर पूर्ण स्वराज दिवस, इसी दिन को याद रखने के लिए हमने हमारे भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या चुनते हैं, 26 जनवरी 1930 को चुनते हैं। इतना क्लियर है क्यों चुनी हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसी दिन हम लोग झंडा लहरा देते हैं और पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं, और सभी को शपथ दिलवाई जाती है, और पूरे भारत में एक माहौल बन गया, किसका, यूनिटी का माहौल। अभी पूरे भारत किसमें, हाई जोश, सबके सब किस में है भी, हाई जोश में। बस अब महात्मा गांधी जी इसी बात का फायदा उठाएंगे, और महात्मा गांधी जी बोले अब कुछ समय है बड़ा करने का, बड़ा करेंगे। बड़ा क्या करेंगे महात्मा गांधी जी, बस अब देखते जाओ, ठीक है। अब जो बड़ा करेंगे वो है नया आंदोलन। वो कौन सा आंदोलन पढ़ना है हमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कोई महात्मा गांधी जी मौके की तलाश करते हैं हमेशा, और एक वो विश्वास करते हैं मास मूवमेंट में। इससे पहले करा उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बड़ा मास मूवमेंट था। इसके बाद उन्होंने वो करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यह भी एक बड़ा मास मूवमेंट होगा। सिविल डिसओबीडियंस मतलब आपका दांडी यात्रा, सोल्ड मार्च, ठीक है। जो कब प्रारंभ होगी, कैसे प्रारंभ होगी, ये सारी कहानी में पढ़ना है, ठीक है। सुनो, चलो तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्या रहेगा, सिविल
दिस ओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में बताओ उसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या बोलते हैं उसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम लोग बोलेंगे। चलो कैसे क्या स्टार्ट हुआ, पूरी कहानी समझते हैं। हुआ क्या, देखो महात्मा गांधी जी बड़े ही एक तलाश में थे कि भैया हमें तो कैसे भी करके क्या करना है, नया आंदोलन स्टार्ट करना है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, पहले अंग्रेजों से पूछते हैं क्या हमारी मांगे मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार उनको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोले कि भैया हमें मौका नहीं दिया, एक बार मौका देते हैं। तो बड़े प्यार से महात्मा गांधी जी कहां जाते हैं, इरविन से मिलने जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं, इरविन से मिलने जाते हैं। कब जाते हैं, जनवरी में नहीं जाएंगे, ये जाते हैं हमारे, हाँ जनवरी में जाएंगे, जनवरी 1930 को मिलने। किससे जाते हैं ये, इरविन से। 31 जनवरी आई थिंक डेट है, हाँ 31 जनवरी से मिलने कहाँ जाते हैं, इरविन के पास। इरविन के सामने बढ़िया बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करते करते इरविन से बोलते हैं, देखो भैया, देखो इरविन, हम तुम्हारे सामने हमारी 11 मांगे रखते हैं। कितनी, 11 मांगे। इरविन बोला क्या मांगे हैं, इरविन ने बोला क्या मांगे हैं। महात्मा गांधी जी ने बड़े खुश, बड़े सिंपल मिजाज के साथ बोला, हमारे मांगे कुछ इस प्रकार है, जैसे हर भारतीय की जरूरत होती है नमक, बेसिक नीड होती है, नमक के बिना हम भारतीय खाना नहीं खाते, नमक और मसाला तो हमारे खाने की जान होती है। तो इरविन ने बोला तो एक काम करो, आप नमक पे कर कम कर दो। मुस्कुरा दिया इरविन, फालतू का मुस्कुराया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर उनको छुड़वा दो, फिर मुस्कुरा दिया, ऐसे फालतू मुस्कुराता रहेगा। गांधी जी ने बोला एक काम करो, ये मेरी 11 मांगे इसको पूरा कर दो। इरविन ने बोला तो नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे। महात्मा गांधी जी पता ही पूरा प्लान करके आए थे पहले से। उन्होंने बोला कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 11 मार्च तक वेट करूंगा। उन्होंने बोला कि 11 मांगों को मानने के लिए मैं कब वेट करूंगा, 11 मार्च 1930 तक वेट करूंगा। इरविन ने हल्के में ले लिया महात्मा गांधी जी को, नया नया था, जोश में था। ठीक है भैया जाओ, जो तुम्हें करना है कर लो। बस महात्मा गांधी जी ने बोला 11 मार्च, तो इरविन को 11 मार्च तक का समय दिया गया था। लेकिन इरविन ठहरा, असमझदार, ना समझ, प्यारा छोटा सा बच्चा, समझ नहीं पाया महात्मा गांधी जी को। हम समझ गए, देखो इतने साल से पढ़ा रहे, ये नहीं समझ पाया था। तो बस जब ये नहीं समझ पाया तो महात्मा गांधी जी को पता मुझे क्या करना है। वो तो गए थे फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कि भैया बाद में बिना बोले कि हमसे पूछे ही नहीं, हमारे पास आते तो हम आपके मांगे मान लेते, मतलब एक्सेप्ट कर लेते, आए नहीं आप हमारे पास। इसलिए महात्मा गांधी जी गए थे, पूरा प्लान करके काम करते, ऐसे नहीं करते हो कभी। तो भैया बस दिन है, सूरज निकला, बढ़िया सूरज निकल रहा है। महात्मा गांधी जी 12 मार्च को, कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक, जो दमन जी के पास है, डांडी तक एक यात्रा स्टार्ट करते थे। और यात्रा किसके खिलाफ होगी, अंग्रेजों के खिलाफ। इस यात्रा में मांगे क्या होंगी, नमक कर को खत्म कर दो, है ना, ये सारी मांगे ऐसे करके 11 मांगे होगी। सबसे मेन कहते हैं इसमें नमक, इसलिए इसको सोल्ट मार्च बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, सोल्ट मार्च। कब स्टार्ट की गई थी, 12 मार्च 1930 को। पहले तो महात्मा गांधी जी अकेले चले गए, हजारों लोग महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, हजारों लोगों ने, ठीक है। फिर वह यात्रा स्टार्ट हुई। तो यात्रा कहां से कहां थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। तो ये यात्रा चलती है कितने दिन, 24 डेज ना। वो हर दिन ये लोग 10 माइल कंप्लीट करते हैं, तो लगभग 240 माइल कंप्लीट करते हैं। कब, 6 अप्रैल 1930 को। और महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचते हैं
डांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, और एक मुट्ठी नमक की कीमत अब पूरा अंग्रेज जानेगा, क्योंकि एक मुट्ठी नमक उठाकर एक नियम को तोड़ देते, एक लॉ को तोड़ देते। वो कौन सा लॉ होता है? सॉल्ट लॉ। किसको तोड़ देंगे? ये सॉल्ट लॉ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा या सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को खत्म होती है दांडी पहुंचकर। कब? 6 अप्रैल 1930 को खत्म होती है। बड़े प्यार से महात्मा गांधी जी बोला था 11 मार्च तक हमारी मांगे मान लो, नहीं मानी। 12 मार्च को जो स्टार्ट कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इस आंदोलन में क्या क्या इवेंट होते हैं अब हमें वो पढ़ना है, ठीक है? क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो सुनो, ये सब लोग नोट कर लें, ठीक है? चलो अब पढ़ना क्या क्या इवेंट हुआ था इसके अंदर, ठीक है? इवेंट पढ़ते थोड़ा सा कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। देखो घटना से पहले हमें देखो प्रोग्राम क्या कर रखे थे, क्या प्रोग्राम्स थे महात्मा गांधी जी के। बोला कि भाई बॉयकॉट करो, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन गुड्स, इन सबको क्या कर दो? बॉयकॉट। सबका अपना अपना इंटरेस्ट था ना, मैं बताऊंगा एक एक इंटरेस्ट, एक ने पार्टिसिपेट किया था, क्यों किया था, सबका अपना इंटरेस्ट था। दूसरा बॉयकॉट करो, सोल्ट लो तोड़ दो, है ना, मतलब अब परमिशन दे दो भारतीयों को नमक बनाने की। और जो चौकीदारी टैक्स देते हो वो टैक्स देना बंद कर दो, किसानों से बोल दो कोई टैक्स नहीं देगा, ठीक है? वो दूसरा बोला कि आप बॉयकॉट कर सकते हो किसी गवर्नमेंट सर्विस को, लेकिन आपके ऊपर मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो करो या तो मत करो। मेरे माथे मत आना फिर ना यहाँ की मैंने बंद करवा दी। फिर उसके बाद फॉरेस्ट लॉ का वायलेशन करने को बोल दिया, करो, जाओ जंगलों में लकड़ियां तोड़ो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोल दिया महात्मा गांधी, बड़े बॉयकॉट करो। और लोगों ने स्टार्ट करा, लेकिन लोगों ने स्टार्ट करा तो पुलिस वाले क्या रुक करेंगे कि बताओ मुझे? पुलिस वालों ने भी भैया लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अब्दुल गफ्फार खान जी को अरेस्ट किया गया था, बाद में सोलापुर, पेशावर, यहाँ पर कुछ वायलेंस हो गया था। बाद में महात्मा गांधी जी ने भी खुद को क्या करवा लिया था? अरेस्ट करवा लिया था, है ना, इस आंदोलन में।